हेलो क्लास 12th, वेलकम टू आवर चैनल जेनिथ गुरु। मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष मिश्रा और आज की वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन आपने बहुत जगह बहुत बार पढ़ा भी होगा और आपने सीक्वेंस उसका याद करने का सोचा भी होगा। तो कोई बात नहीं, अगर सीक्वेंस याद है तो अच्छी बात है, कुछ नया ही मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ह्यूमन इवोल्यूशन का सीक्वेंस। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये पूरा सीक्वेंस आपके टिप्स पे याद करा दूंगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन ह्यूमन इवोल्यूशन से पूछा जा सकता है उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको ये वीडियो देखना है और नीट का पेपर सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन का सीक्वेंस देखते हैं एक बार। देखिए, ह्यूमन इवोल्यूशन का सीक्वेंस ये है, देख लीजिए। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निंडरथल और होमो सेपियन। फिर से बोलता हूं, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निंडरथल और होमो सेपियन। ये जो सीक्वेंस है, बेसिकली ये इवोल्यूशन का क्रम है एक तरह से। ये इस क्रम में है कि जैसे कि ब्रेन कैपेसिटी जिसकी ज्यादा बढ़ती गई वैसे वैसे सीक्वेंस बनता गया। जैसे कि मान लीजिए ड्रायोपिथेकस का सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी होगा, फिर रामापिथेकस का उससे ज्यादा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उससे ज्यादा, होमो हैबिलिस का उससे ज्यादा, होमो इरेक्टस का उससे ज्यादा, फिर निंडरथल, फिर सेपियन। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने सबका ब्रेन कैपेसिटी एक्सप्लेन नहीं किया है, उसने किसी किसी का बता दिया है और वही ब्रेन कैपेसिटी ही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। जितने भी नीट एग्जामिनेशन के पेपर उठाएंगे तो उसमें उसी के ब्रेन कैपेसिटी पूछे गए हैं जो एनसीईआरटी ने बताया है। एनसीईआरटी ने इनका बताया होमो हैबिलिस का कितना, 650 टू 800 सीसी, होमो इरेक्टस का ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी, निंडरथल का 1400 सीसी। ठीक है, और क्या क्या बताया है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने बताया जो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस थे वो इंसान की तरह कम, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह ज्यादा दिखते थे। वो चलते भी थे ना, जैसे गोरिल्ला चिंपैंजी चलते हैं झुक के, वैसे चलते थे। ठीक है, इसके साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में बताया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कोई ज्यादा खास बड़े नहीं थे, 4 फीट से कम हाइट थी इनकी। फिर उसके बाद ऐसे होमो हैबिलिस के बारे में बताया किसी किसी के बारे में, जैसे निंडरथल है, निंडरथल के बारे में बताया कि उन्होंने कि ये ऐसे ह्यूमंस थे जिन्होंने सबसे पहले अपने जो इनके रिलेटिव मरते थे उनको दफनाते थे या जलाते थे। ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा ये सारी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है सब। तो इसका आपको याद रखना है ये ब्रेन कैपेसिटी, और साथ ही साथ सीक्वेंस याद रखना है। नीट 2024 का ये क्वेश्चन, इसी साल का जो क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ सीक्वेंस पूछा गया है इसका। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस कैसे याद करना है उसका मैं ट्रिक बताता हूं आपको। ट्रिक में ज्यादा नहीं, ज्यादा हाई फंडू ट्रिक नहीं है, आपने देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा। ठीक है, ये ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ईजी है। आपको बस एक लड़की का नाम याद करना है। उस लड़की का नाम है स्नेहा। क्या नाम है? स्नेहा। स्नेहा नीट की प्रिपरेशन कर रही है आपकी तरह। ठीक है, उसने नीट दिया, नीट निकल गया। अब वो डॉक्टर बनने वाली है। क्या बनने वाली है? डॉक्टर बनने वाली है। तो उसका जब डॉक्टर बन जाएगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर स्नेहा। क्या नाम हो जाएगा? डॉक्टर स्नेहा। बस यही याद करना है, यही ट्रिक है आपका, यही ट्रिक है आपका। देख लीजिए, ट्रिक है आपका डॉक्टर, डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा। ठीक है, अब आपको कैसे याद करना है? अब कैसे याद करना है सीक्वेंस? देखिए, डी से तो याद कर लीजिए, डी से तो आप याद कर लीजिए ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस। आर से रामापिथेकस, रामापिथेकस। डी से ड्रायोपिथेकस, आर से रामापिथेकस। अब बताइए रामापिथेकस के बाद क्या आता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, निंडरथल, फिर सेपियन। अब आपको स्नेहा को सीधा नहीं पढ़ के उल्टा पढ़ना है। स्नेहा में SNEHA, ठीक है, HA, एक ए को देखिए, ए से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एस से हेविलिस, ई से इरेक्टस, एन से निंडरथल और एच से सेपियन। ऐसे सेपियन, होमो हटाते चलिएगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ए से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, एच से, एच से हेविलिस, होमो होमो मत कंसीडर कीजिएगा, हेविलिस, फिर ई से इरेक्टस, एन से निंडरथल,
एन से निंडरथल और एस से सेपियन, एस से सेपियंस। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस, ये है सीक्वेंस। ठीक है, क्या याद करना है? एक लड़की जिसका नाम है डॉक्टर स्नेहा, लड़की का नाम क्या है? डॉक्टर स्नेहा। ठीक है, डी से ड्रायोपिथेकस, आर से रामापिथेकस, ए से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एस से हेबेलिस, ई से इरेक्टस, एन से निंडरथल और एस से सेपियन। उल्टा कर दीजिएगा थोड़ा सा डॉक्टर स्नेहा को, ठीक है, लेकिन याद हो जाएगा आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। देखिए, इस वीडियो के बाद अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन कहां से आएगा, या तो क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछेगा, या तो क्वेश्चन में ब्रेन कैपेसिटी पूछ लेगा, या फिर जो मैंने थोड़ी थोड़ी बातें बताई कि जैसे कि ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस ये चिंपैंजी की तरह थे, ये कब थे? 15 मिलियन ईयर एगो प्रेजेंट थे, 15 मिलियन ईयर एगो। तो ये सब छोटी छोटी बातें, ये एनसीईआरटी की लाइनिंग से आएगा, उसको रीड कीजिए। वैसे जब लाइव क्लास होगी ह्यूमन इवोल्यूशन की तो उसमें मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ये था बस आपका ये जो वीडियो था, इसमें मैंने आपको ट्रिक बताया है ये सीक्वेंस याद करने का, और कुछ ब्रेन कैपेसिटी बता दी है बस। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।